आजकल की भागदौड़ वाली दुनिया में हम सबकी ये कहानी है। रोज इतने लंबे चौड़े लिस्ट होते हैं कि उन्हें पूरा करना नामुमकिन लगता है। ऑफिस जाते हैं तो सोचते हैं आज जल्दी से पहला काम निपटा लेंगे, पर देखते ही देखते दो और काम आ टपकते हैं। इसी तरह कंपनियां भी परेशान हैं। एक साथ कई बाजारों में ढेर सारे प्रोडक्ट्स बेचने का चक्कर, मानो कोई सर्कस का जोकर इतने सारे गेंदों को एक साथ उछाल रहा हो। ऐसे उल्टे सीधे माहौल में यह समझना बहुत जरूरी है कि असल में क्या जरूरी है। इसीलिए ये 80-20 का सिद्धांत सीखना बहुत काम आता है। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर असल में बहुत ताकतवर है। ये हमें यह बताता है कि कैसे कम मेहनत में ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। ये सिद्धांत कंपनियों को भी कामयाब बनाता है, और वो भी उल्टे तरीके से। जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा नहीं, बल्कि जितना कम करोगे उतना अच्छा। यही बात अपनी जिंदगी में भी लागू की जा सकती है। रिश्तों में खुशी और संतुष्टि लाने के लिए भी ये 80-20 का नजरिया अपनाना फायदेमंद है। बस इसके लिए सही सोच रखनी होगी, और ये कैसे करना है ये हम आगे देखेंगे। कभी ऐसा हुआ है आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया और देखा कि ज्यादातर काम तो आखिर के कुछ दिनों में ही पूरा हो पाया। हो सकता है वो कुछ ही दिन जब डेडलाइन सर पे थी, आपने पूरे हफ्तों से ज्यादा काम कर डाला। दरअसल मेहनत और नतीजों के बीच ऐसा असंतुलन, इम्बैलेंस जिंदगी के कई पहलुओं में देखा जा सकता है। आमतौर पर कई बिजनेस देखते हैं कि उनके 20% प्रोडक्ट्स ही 80% मुनाफा कमा के देते हैं। इसी तरह 80% गाड़ी दुर्घटनाएं सिर्फ 20% गाड़ी चलाने वालों की वजह से होती है। ज्यादातर लोग तो ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, पर कुछ लापरवाह ड्राइवर बाकी सबके लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। ये जो घटना है, इसे 80-20 सिद्धांत कहते हैं। मतलब जितना काम हम करते हैं इनपुट, उसका 80% फायदा आउटपुट सिर्फ 20% मेहनत से ही मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर वजह का नतीजों पर एक जैसा असर नहीं होता। असल में वजहों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कुछ वजहें नतीजों को बहुत प्रभावित करती हैं और बाकी बहुत कम। इसी से ये 80-20 का फर्क पड़ता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 80-20 सिर्फ एक उदाहरण है। असल में ये अनुपात, रेशियो थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है, जैसे 70-30 या 99-90-01। और हाँ, ये आंकड़े हमेशा 100 तक नहीं जुड़ते। फॉर एग्जाम्पल 1997 की एक स्टडी में बताया गया कि 300 फिल्मों में से सिर्फ 4 फिल्मों 1.3% ने ही 80% टिकट की कमाई की थी। जैसा कि आपने देखा, 80-20 सिद्धांत हर जगह पाया जाता है, और ये जानना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। कभी कभी लगता है जिंदगी में सब कुछ बराबर बंटा हुआ होगा, पर असल में जिंदगी इम्बैलेंस में ही चलती है। भाषा को ही ले लीजिए। सर आइजैक पिटमैन ने यह बताया था कि हमारी रोजमर्रा की बातचीत में सिर्फ 700 आम शब्द ही 2/3 काम कर देते हैं, और अगर इनके जोड़ तोड़ के शब्द भी गिन लें तो ये आंकड़ा 80% तक पहुंच जाता है। मतलब अंग्रेजी के इतने सारे शब्दों में से 1% से भी कम शब्द हमारी 80% बातचीत चलाते हैं। पर यह असंतुलन आता कहां से है? ये एक फीडबैक लूप की वजह से होता है। ये छोटे छोटे फर्क भी बार बार बढ़ते चले जाते हैं। मान लीजिए एक तालाब में कई सारी सुनहरी मछलियां हैं, सब लगभग एक ही साइज की। फिर भी कुछ समय बाद आप देखेंगे कि उनकी साइज में बहुत फर्क आ गया है। क्यों? क्योंकि कुछ मछलियां शुरू से ही जरा सी बड़ी होती हैं, तो उन्हें थोड़ा फायदा हो जाता है। वो ज्यादा खाना पकड़ पाती हैं और इसीलिए जल्दी बढ़ती हैं। इससे उनका फायदा और बढ़ जाता है, वो और ज्यादा खाना खा पाती हैं। इस तरह हर बार ये चक्र चलता रहता है और आखिर में मछलियों के साइज में बहुत फर्क पड़ जाता है। लेकिन ये असंतुलन तो ठीक है, पर कई लोगों को यह गैर इंसाफ लगता है। जैसे अमीरी गरीबी का फर्क। जब 20% लोग ही 80% पैसा अपने नाम कर लेते हैं, तो इसे हम सोशल इंजस्टिस कहते हैं। ये अन्याय जैसा लगता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मेहनत और नतीजा बराबर होना चाहिए, 1:1 के अनुपात में। पर 80-20 सिद्धांत बताता है कि सारी मेहनत एक जैसा फायदा नहीं देती। शायद आप अब ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन 80-20 सिद्धांत आपके और आपके रोजमर्रा के जीवन से कैसे जुड़ता है? चलो पहले अपने पेशावर जीवन की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप अभी काम कर रहे होंगे वह शायद बहुत कम कुशल है। सोचो, अगर आप अपनी मेहनत का सिर्फ 20% लगाकर 80% परिणाम हासिल करते हो, तो इसका मतलब है कि आपके काम का 80% बहुत ही अकुशल है। बस कल्पना करो, अगर आप इस बेकार खर्च किए गए समय को काट दें और उसकी जगह वह चीजें करें जो आप कुशल 20% के दौरान करते हैं, तो आप अपने काम के परिणामों को गुणा कर देंगे। उदाहरण के लिए
कल्पना करो कि अगर आप वह आखिरी पल की कुशलता को दोहरा सकते हैं जो आपके पास एक प्रोजेक्ट की समय सीमा के करीब होती है और उसे प्रोजेक्ट की पूरी लंबाई के लिए बनाए रख सकते हैं। दरअसल 80-20 सिद्धांत के रचनात्मक उपयोग से आप अपनी कुशलता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप अपनी मेहनत को उन कामों से दूर ले जाएंगे जिनका आपके परिणामों पर सिर्फ छोटा सा प्रभाव पड़ता है। आप इसे अपने काम की प्रक्रियाओं को जांच कर और विश्लेषण करके शुरू कर सकते हैं, ताकि आप पता लगा सकें कि उनमें कौन से हिस्से अकुशल हैं। आपको यह पता चल सकता है कि उदाहरण के लिए एक प्रोजेक्ट के पहले चरणों में आप अपने हर संभव गलती पर सोचकर और उस पर घूमकर समय बर्बाद करते हैं। इसे जानकर आप जानबूझकर अपने आप को संभावित असफलताओं पर चिंता करना रोक सकते हैं। जो भी कारण हो, उन्हें पहचान कर और अपनी प्रक्रिया को उनसे बचने के लिए पुनर्व्यवस्थित करके आप अपनी कुशलता को काफी बढ़ा सकते हैं। अब आप जानते हैं कि आप अपनी कुशलता के लिए 80-20 सिद्धांत कैसे लागू कर सकते हैं, लेकिन आप शायद यह सोच रहे होंगे कि आप इसे अपने बिजनेस में कैसे लागू कर सकते हैं। दरअसल आप इसे करने के कई तरीके हैं, लेकिन शायद सबसे जरूरी है अपने बिजनेस के प्रोडक्ट रेंज को बेहतर बनाना। इसके लिए आपको पहले यह विश्लेषण करना होगा कि आपके कौन से प्रोडक्ट ग्रुप सबसे ज्यादा लाभ उठा रहे हैं। बस अपने सभी प्रोडक्ट्स को लाभ और बिक्री के आंकड़ों के आधार पर रैंक करें और आप शायद यह पाएंगे कि जबकि शीर्ष प्रोडक्ट्स सिर्फ 20% बिक्री का हिस्सा हैं, वे 80% लाभ पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, लेखक ने एक कंपनी में एक अध्ययन किया जो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन करती है और उन्होंने पाया कि शीर्ष 3 प्रोडक्ट्स कुल बिक्री का 19.9% हिस्सा लेते हैं, लेकिन वे भयानक 52.6% कुल लाभ लाते हैं। जब आपने अपनी कंपनी में 80-20 का विभाजन पहचान लिया हो, तो दूसरा कदम है उस लाभकारी 20% की क्षमता का लाभ उठाना और बढ़ाना। इन प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता दें और अपने संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आप उनकी ज्यादा बिक्री कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में लेखक ने प्रबंधन को अपने शीर्ष प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, उन्हें यह कहकर कि उनका एकमात्र लक्ष्य उन 3 प्रोडक्ट्स की बिक्री को दोगुना करना है, बाकी सबको नजरअंदाज करते हुए। जैसे सभी को पता है, बड़ी कंपनियां हमेशा बहुत जटिल होती हैं। इसका मतलब है कि मैनेजर्स को कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने में माहिर होना चाहिए और उन्हें यह चैलेंज और इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन पसंद भी आता है। लेकिन क्या कॉम्प्लेक्सिटी को स्वीकार करना या उसे बुलावा देना सच में एक सफल कंपनी बनने का सबसे अच्छा तरीका है? अधिकांश लोग यह मानते हैं कि किसी कंपनी के लिए आकार और एक बड़ी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होना फायदेमंद है, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने से कंपनी को अधिक लाभ होना चाहिए। लेकिन वास्तव में आंतरिक कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे बड़ी छुपी लागतें होती हैं। एक बड़ी रेंज के प्रोडक्ट्स के लिए इसमें और भी कई चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि जटिल लॉजिस्टिक्स, सेल्स पर्स के लिए और एक सीमित रेंज के मुकाबले बहुत अधिक प्रशासनिक काम। ये फैक्टर्स कंपनी के लिए कुल लागत को बढ़ा देते हैं, शायद वह भी उतने पैसे या उससे भी ज्यादा जितने अतिरिक्त प्रोडक्ट्स से आते हैं। दूसरी ओर, अपने बिजनेस को सिंप्लीफाई करना कॉस्ट को कम करता है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट रेंज को घटाकर फोकस करते हैं, तो पूरी कंपनी में सभी लोग उन कुछ प्रोडक्ट्स पर ध्यान दे सकते हैं जो बेचे जा रहे हैं। इससे उन्हें उन प्रमुख प्रोडक्ट्स को समझने में वहां से बहुत गहरी समझ मिलती है, जिसे वह कई प्रोडक्ट्स को झूलने की आवश्यकता होती तो नहीं होती। यह फिर व्यावसायिक काम को सिंपल करता है और साथ ही स्केल में आता है। वह एक ही चीज को और भी ज्यादा करने के लाभ उत्पादन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में। इन लाभों की शक्ति स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि 39 मध्यम आकार की कंपनियों का जो सबसे कम कॉम्प्लेक्स था, वह सबसे सफल थे। उन्होंने कम से कम कस्टमर्स को कम प्रोडक्ट्स की विस्तार से ज्यादा प्रॉफिट बनाया। उनके पास कम सप्लायर्स थे, जिससे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट्स मिले। स्पष्ट है कि अपने बिजनेस को सिंपल करके आप कॉस्ट्स को कम कर सकते हैं और इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकती है। अब आपको पता है कैसे आप 80-20 सिद्धांत का तत्व अपने प्रोडक्ट रेंज को घटाने और अपनी लाभकारी बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या है बाकी बिजनेस के सभी क्षेत्रों में? भाग्यशाली तौर पर 80-20 सिद्धांत इतना प्रावण है कि आप इसे व्यवसाय के किसी भी क्षेत्र या कार्य क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सफलता के संभावनाओं को बढ़ाया जा सके। उदाहरण के लिए, समझौता करना किसी भी व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वह ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं या साथियों के साथ क्यों ना हो। सामान्य रूप से समझौते करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले बिंदु पहले से ही अच्छे से तैयार होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से होते हैं। 80-20 विश्लेषण से यह प्रमाणित हो सकता है कि आपकी कंपनी के लिए वाकई कुछ ही बिंदु ही सच में महत्वपूर्ण होते हैं।
इसलिए आपको उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बाकी सभी बिंदुओं के लिए लड़ने की जगह। 80-20 सिद्धांत का इस्तेमाल करने का एक और उदाहरण है आपके मार्केटिंग प्रयासों को लक्षित करना। अगर कुछ 20% ग्राहक आपके व्यापार का 80% उत्पादित करते हैं, तो आपको उन्हें पहचानने पर ध्यान देना चाहिए और इन ग्राहकों को यह समझाने के लिए समर्थ बनाना चाहिए कि वे आगे भी खरीदते रहें। जब आपने ग्राहकों को पहचान लिया है, तो उनकी वफादारी को भरपूर सेवा प्रदान करके सुनिश्चित करें। फिर जब आप नए उत्पाद या सेवाएं विकसित कर रहे हैं, तो केवल इस 20% पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आप अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सकते हैं, जबकि इन्हीं ग्राहकों को बेच रहे हैं। उदाहरण के लिए निकोलस बर्सन को ध्यान दें, जो संयुक्त राज्यों के शीर्ष रियल एस्टेट ब्रोकर्स में से एक हैं और जो हर साल अपनी व्यक्तिगत कमीशन में $1 मिलियन से अधिक कमाते हैं। इस राशि का 1/3 हिस्सा उनके दोहराए गए ग्राहकों से आता है, तो स्पष्ट है कि उनका ध्यान रखने का केंद्र उनके सर्वोत्तम ग्राहकों को खुश रखने पर आधारित है, जो एक लाभकारी रणनीति है। यह अब स्पष्ट होना चाहिए कि 80-20 सिद्धांत का लगभग सभी व्यापार में आम लागू हो सकता है। जैसा कि आपने व्यावसायिक उदाहरणों में देखा, सामान्यतः 80-20 सिद्धांत का उपयोग यह निर्धारित करने के द्वारा किया जाता है कि कौन सा 20% इनपुट 80% आउटपुट उत्पन्न करता है। लेकिन आपके दैनिक जीवन में इस तरह के विश्लेषण को करना कठिन होता है। इसका मतलब है कि आपको कुछ और चाहिए। 80-20 सोच, सामान्य सोच रैखिक होती है और यह मानती है कि सभी कारण और इनपुट समान महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, बच्चों के रूप में हमें सिखाया जाता है कि हमारे सभी दोस्त हमारे लिए समान रूप से मूल्यवान होते हैं। इस परिस्थिति में 80-20 सोच यह जानती है कि वास्तव में हर रिश्ता इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारे कुछ दोस्त अन्यों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे उनके साथ के रिश्ते अधिक मायने रखते हैं। आप कह सकते हैं कि आपके दोस्तों का 20% आपको उन रिश्तों से जो 80% मूल्य उत्पन्न होती है, अर्थात उदाहरण के लिए वह खुशी और साझेदारी की भावनाओं का आनंद जो आप उन रिश्तों से प्राप्त करते हैं का। 80-20 विश्लेषण और 80-20 सोच के बीच का मुख्य अंतर यह है कि विश्लेषण आपसे यह डेटा इकट्ठा करने और इसे विश्लेषित करने के लिए मांगेगा, जिससे आप पता लगा सकें कि सबसे महत्वपूर्ण 20% कौन है, जबकि 80-20 सोच में आप बस उन्हें अनुमान लगाते हैं। यहाँ आपके रिश्तों की मूल्यवान को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना वास्तव में संख्यात्मक संख्याओं में नहीं मापा जा सकता है, लेकिन आप हमेशा खुद से पूछ सकते हैं, मेरे जीवन में लोगों में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? मैं उनके साथ हर हफ्ते कितना गुणवत्ता का समय बिताता हूँ? इस प्रकार के प्रश्न आपको समझने में मदद करेगा कि आपके सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते कौन से हैं। 80-20 सोच फिर यह सुझाव देगी कि आप गुणवत्ता पर जाएं, मात्रा पर नहीं, और उस मूल्यपूर्ण अर्थपूर्ण 20% रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार की 80-20 सोच को बिना सॉलिड डेटा के बहुत से जीवन के क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। समय बचाने के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, अक्सर किताबों में भी पढ़ते हैं। ये आइडिया है कि कम समय में ज्यादा काम कर लिया जाए। ये तरीका कारगर भी है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 15 से 25% तक बढ़ जाती है। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका है और वो है 80-20 टाइम मैनेजमेंट। समय बचाने के जो तरीके बताए जाते हैं, उनमें यह गोल होता है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर लिया जाए। ये खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है जिनके पास पहले से ही बहुत काम होता है। इसमें सबसे पहले यह किया जाता है कि रोज के कामों को उनकी अहमियत के हिसाब से बांटा जाए। यहीं पे दिक्कत आती है। ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है, तो वो अपनी टू डू लिस्ट में से 60 से 70% काम को बहुत जरूरी बता देते हैं। नतीजा, पूरे दिन का शेड्यूल भर जाता है और काम के घंटे बढ़ जाते हैं। साफ है कि पहले से भरे हुए शेड्यूल में और ज्यादा काम ठूंसना कोई अच्छा हल नहीं है। इससे आप ओवरवर्क कर लेंगे और बुरी हालत में होंगे। इसकी जगह पर 80-20 टाइम मैनेजमेंट या टाइम रिवॉल्यूशन ये कहता है कि आप पहले अपने उन 20% कामों को पहचानें जो 80% फायदा देते हैं और फिर सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दें। उदाहरण के तौर पर, एक कंसल्टिंग फर्म में काम करते हुए लेखक को पता चला कि उनकी फर्म दूसरों से ज्यादा सफल है, वो भी बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के। आमतौर पर कंसल्टेंट क्लाइंट्स के लिए हर तरह की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से काम ऊपरी तौर पर ही हो पाता है। असल में सुझावों को लागू करने की जिम्मेदारी तो क्लाइंट की ही होती है। इसके उल्टे, लेखक के साथ ही सिर्फ क्लाइंट की समस्याओं के 20% सबसे जरूरी पहलुओं पर ध्यान देते थे और बचा हुआ समय क्लाइंट्स को सुझावों को लागू करने में मदद करने में लगाते थे।
इस तरीके से वो बाकी कंसल्टिंग फर्म्स से आगे निकल गए और अपने क्लाइंट्स का मुनाफा भी बढ़ा पाए। ये टाइम रिवॉल्यूशन आपको कम समय में ज्यादा काम करने देता है, वो भी बिना काम की क्वालिटी खराब किए। खुश रहना ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मापदंड होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि बहुत कम लोग अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा खुश रह सकें। असल में ज्यादातर लोग अपना वक्त उन चीजों में लगा देते हैं जिनसे उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पर बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं जिनसे वो परेशान रहते हैं। ऑफिस में काम करने वाले ज्यादातर लोग अपना पूरा दिन एक छोटे से कमरे में बैठकर बिना मन के काम करते हुए और हफ्ते या दिन के खत्म होने का इंतजार करते हुए गुजार देते हैं। तो फिर क्या किया जाए? आसान है। आपको यह समझना होगा कि आपकी जिंदगी में खुशी और गम किस तरह बंटे हुए हैं और ये क्यों आते हैं। इसके बाद ही आप कोई बदलाव ला सकते हैं। अपने आप से पूछिए, आपकी जिंदगी के किन 20% पहलुओं से आपको 80% खुशी मिलती है और किन से दुख। ये जानने के बाद आप उन 80% चीजों पर ध्यान दीजिए जिनसे आपको कम खुशी मिलती है। फिर इन चीजों को करने में कम वक्त लगाइए। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका काम आपको खुश नहीं रखता तो आप उसे बदलने के तरीके ढूंढ सकते हैं। आप दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हैं, अपने मौजूदा काम को नया रूप दे सकते हैं या फिर कम घंटों में काम करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो भी करें, खुद को ऐसे काम में फंसाए न रखें जो आपको खुशी न दे। जब आप उन चीजों को कम कर लेंगे जो आपको दुखी करती हैं, तो आप पाएंगे कि आपके पास खुशी देने वाली चीजों पर ध्यान देने के लिए ज्यादा वक्त और ऊर्जा बच गई है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने काम पर कम वक्त बिताने का फैसला किया है, तो आपके पास अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी की किन 20% गतिविधियों से आपको 80% खुशी मिलती है। उन कामों को करने में ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप ज्यादा खुश रह पाएंगे। कभी यह गौर किया है, जिंदगी के कई पहलुओं में मेहनत और फायदे का ये इम्बैलेंस देखने को मिलता है। 80-20 का सिद्धांत यही बताता है। मतलब, आप जितनी मेहनत करते हैं उसका 80% फायदा दरअसल सिर्फ 20% मेहनत से ही मिल जाता है। कहने का मतलब है कि आप जो भी करते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा शायद उतना फायदेमंद ना हो। अगर आप गौर से देखें और उन 20% कार्यों पर ध्यान दें जो ज्यादा फायदा देते हैं, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ा सकते हैं। ये आसान सी बात आप जिंदगी के हर क्षेत्र में अपना सकते हैं, चाहे वो दुकान चलाना हो, दोस्तों के साथ संबंध हो या फिर अच्छी जिंदगी जीना हो।